तो कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था, फाइनेंशियल ईयर, मतलब सही है या वैसे भी देखा था, फिस्कल ईयर वेरिएंट फाइनेंशियल ईयर के रिगार्डिंग। तो देख लेते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बताई थी मैंने फाइनेंशियल ईयर के रिगार्डिंग आप लोगों को, फिस्कल ईयर के रिगार्डिंग। इसको क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है, ठीक है। और क्या क्या था, 2 डिजिट का कोड, 2 डिजिट का कोड है। उसमें से हमारे 3 टाइप होते हैं आप लोगों के, ज़्यादा करके हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, एक तो ईयर डिपेंडेंट, नहीं तो क्या करेंगे कैलेंडर ईयर यूज़ करेंगे। कैलेंडर ईयर के लिए कैलेंडर ईयर का मैंने आइडेंटिफिकेशन क्या दिया है, चाइना। ईयर डिपेंडेंट का क्या दिया हम लोगों ने, इंडिया। इंडिया के लिए की क्या आती है, V3। और एक दिया है मैंने यूएस का फिलहाल के लिए अवॉइड कर देना, ठीक है। आपके इसमें रह भी सकती है, नहीं तो नहीं भी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा V9 करके। और एक आती है V6 करके, वो कौन सी कंट्री की मुझे मालूम नहीं है वो वाला पार्ट, ठीक है। V6 एक है। देन अगेन यहाँ पे मैंने बोला था टोटल कितने पीरियड है, 16 पीरियड है। 12 पीरियड रेगुलर है प्लस 4 पीरियड स्पेशल पीरियड आ सकता है। हमने इसका पर्पस भी देख लिया है, ठीक है। ये वाला हुआ था। इसका क्रिएशन में हम लोगों ने क्या क्या डिफाइन किया था, यहाँ पे ईयर डिपेंडेंट करके दिए थे, ठीक है। और कैलेंडर ईयर भी बनाया था। 3 मेथड हमने देखी है, एक जो है वैसा का वैसा यूज कर सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है। अगर कंपनी ने बोला है नाम हमारा हमें अलग की चाहिए, वो वाली की नहीं यूज करना, इसके V3 K4 या V9 और K4 जैसा है वैसा यूज करो। कंपनी ने स्पेसिफिक नहीं बोला है हमारे लिए अलग की बनाओ, तो हमारा काम कम करना है, तो जैसा है वैसा साइन कर देना, ठीक है। सेकंड वाला मेथड हमने देखा था कॉपी मेथड। थर्ड वाला में हमने देखा था मैनुअल क्रिएशन। ये वाला पार्ट हमने किया था, सही है। अभी देखो मेरे पास अभी 4 कीज बना के रखी हुई है, अलग अलग 4 कीज है। कल मैंने पिछले लेक्चर में हमने देखी थी। तो इस 4 में से कौन सी भी एक मुझे यूज करनी पड़ेगी। तो मैं प्रेफर करूंगा कैलेंडर ईयर नहीं बनाना है हम लोग को, हम लोग कौन सा देना है, ईयर डिपेंडेंट देना है। ईयर डिपेंडेंट के लिए 2 कीज है मेरे पास, 2 कीज जो है वो कहाँ की है, कैलेंडर के लिए 2 कीज जो है वो मेरी है ईयर डिपेंडेंट की। तो जो मैंने मैनुअल बनाई हुई वही की मैं यूज कर लूंगा, नहीं तो डायरेक्टली V3 असाइन किया तो भी चलेगा, ठीक है। तुम्हारे पास 3 कीज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो मैनुअल क्रिएट की है वही असाइन करेंगे, क्योंकि वही देख रहे हैं ना, रियलिस्टिक देख रहे तो वही यूज करेंगे हम लोग। तो मैनुअल क्रिएशन में बता सकते हो कौन सा क्रिएट किया था हमने, आपने लिखा रहेगा, एक की बनाई रहेंगी मैनुअल क्रिएशन में, जो मैंने लिख के भी दी है, स्टार एस करके यूज किया था हम लोगों ने, स्टार एस। ये वाली मैनुअल क्रिएशन की मैंने बनाई हुई थी, ठीक है। एकदम हुकलं त्यामुळे त्याला एक 5 मिनटं देऊन घेऊन शकू, ठीक है। चलो, तो अभी आज क्या करना है, हमारा कंपनी कोड क्या बना हुआ है, कंपनी कोड ओके, ये कंपनी हो गया, कंपनी का कोड वो हो गया BOS 001, कंपनी का कोड। मैंने कंपनी कोड पूछा है पुणे के लिए, BMHP ये वाला यूज किया है मैंने। और एक बनाया था BMHM बनाया था शायद, आपको दिखाने के लिए, सही है। तो मुझे क्या करना है, ये जो कोड है ये मुझे असाइन करना पड़ेगा BMHP, तभी उसको पता चलेगा ना उसका फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल कौन सा है। याद रखना, जो एक की मैंने बनाई है ना, मैं इंडिया के हर एक कंपनी कोड को यही यूज कर सकता हूँ, क्योंकि हर यहाँ पे फिस्कल ईयर तो सेम रहेगा, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, यही सब जगह पे यूज किया। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट लिख लेना यहाँ पे, असाइनमेंट वाला। सो आपने ए पॉइंट लिखा रहेगा फिस्कल ईयर वेरिएंट वाला, उसमें से A1 लिखा रहेगा आपने कौन सा, डिफाइंड फिस्कल ईयर वेरिएंट, जो अब तक हमने देखा उसमें से था डिफाइंड वाला, सही है। अभी आपका आ जाएगा A2 में क्या आ जाएगा आपका, असाइनमेंट वाला पॉइंट। तो लिख लेना A2 असाइन वेरिएंट टू कंपनी कोड, असाइन वेरिएंट टू COCD कंपनी कोड, असाइन वेरिएंट टू कंपनी कोड मुझे, ठीक है। असाइन वेरिएंट टू कंपनी कोड, इसका पहले पार्ट लिख लो, टी कोड लिखा तो भी चलेगा, टी कोड लिख लेना इसका OB37, टी कोड क्या आएगा इसका OB37, ठीक है, OB37।
अभी आप लोगों को पाथ लिखना है। देखो अगर यहाँ पे आप एक बार देखोगे तो फिजिकल ईयर वेरिएंट, फिजिकल ईयर का पोस्टिंग पीरियड सेम है, हमने मेंटेन पे गए थे पिछले टाइम। अभी मुझे कहाँ पे जाना है, असाइनमेंट पे जाना है, ठीक है। तो आपको पूरा पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, जो हमने पिछले चैप्टर में जो थ्योरी यूज की थी, सेम पार्ट टिल फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड्स एंड देन असाइन कंपनी कोड टू फिजिकल ईयर पीरियड, ठीक है। तो लिख लेना नीचे सेम पार्ट टिल, सेम पार्ट टिल फिजिकल ईयर और पोस्टिंग पीरियड, सेम पार्ट टिल फिजिकल ईयर और पोस्टिंग पीरियड and then assign company code to fiscal year period. Same party, fiscal year and posting period, and then assign company code to fiscal year period. ठीक है, तो ऑनलाइन लर्न यहाँ तक हो गया। यस सर। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या ढूंढना पड़ेगा, हम लोगों को कंपनी कोड ढूंढना पड़ेगा, इसलिए असाइनमेंट का काम ऑलवेज पोजीशन से ढूंढ के उसको असाइन करना रहता है, ठीक है। तो पोजीशन में जाने के बाद मैं क्या एंटर करूंगा, कंपनी कोड। कंपनी कोड क्या था हमारा, BMH, यही था, दोनों आ गए यहाँ पे सामने। तो इसके सामने जो मैंने फिजिकल ईयर वेरिएंट बनाया, कौन सा बनाया हम लोगों ने, स्टार एस, ये बनाया था। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया। अगेन यहाँ पे भी क्या आ जाएगा मेरा, स्टार। यहाँ पे असाइनमेंट में कभी भी डिस्क्रिप्शन डालने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो कोड हम लोगों ने पीछे क्रिएट किया है, उसका डिस्क्रिप्शन वहां पे देके रखा है। जैसे मैं एंटर करूंगा वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट लिख लो। अभी ये बीच वाला लिखने की जरूरत नहीं है। कंपनी कोड के नीचे आपका एक ही आ जाएगा, कौन सा, BMHP, और डैश करके FV। आप पूरा मत लिखना है, इसके लिए भी FY भी लिखा तो भी चलेगा। FY भी इक्वल टू स्टार, डन। ये वाले 2 लाइन लिख लो। कंपनी कोड के नीचे BMHP और फिजिकल ईयर वेरिएंट के नीचे स्टार एस। ब्राइटनेस हमारा 8 करा है, ब्राइटनेस कमी करना है। ठीक है, ऑनलाइन डन। एंटर, सेव यस सर। और एंटर करना है, एंटर सेव एंटर। क्लियर। मेरे सर्वर का कुछ इश्यू है, मैं आज उनका यूज करूंगा कल से सर्वर। तो है ना, आप जब भी एंटर सेव एंटर करोगे, आपके सामने वो प्रॉम्प्ट आ जाएगा जो हमने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया था, याद है वो प्रॉम्प्ट। तो सेव करते टाइम उसी प्रॉम्प्ट के अंदर, हमारा जो प्रॉम्प्ट रहेगा उसके अंदर ही आप लोगों को क्या करना है, सेव करना है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए कुछ तो इसका बैकएंड में एरर हुआ है, प्रॉब्लम आया है। वो क्या कर रहा है, कॉमन प्रॉम्प्ट में सेव करते जा रहा है सिम कार्ड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, वो वाली एक क्या आ जाएगा, प्रॉम्प्ट आएगा, कंपनी कोड वेरीफाई करना, एंटर कर देना वो, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा असाइनमेंट का काम कंप्लीट, ठीक है। फिजिकल ईयर का काम कंप्लीट हो गया। मैंने क्या किया, दोनों को सेम ही यूज किया है। ऐसे ही मेरे कंपनी की पूरी लिस्ट आ जाती थी कंपनी कोड की यहाँ पे, सबके सामने क्या था, स्टार है स्टार है स्टार है स्टार है, ठीक है। नेक्स्ट वाला पॉइंट है मेरा ओपन और क्लोज पोस्टिंग पीरियड, ठीक है। तो पॉइंट नंबर बी डालना है आपको यहाँ पे, पॉइंट नंबर बी, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, ठीक है। इसका भी मैं एक स्निपिंग डाल दे, मतलब डाल दे, चलो क्या ग्रुप पे, जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया उसका भी स्निपिंग ग्रुप पे डाल देता हूँ मैं, ठीक है। हर रोज मतलब उसका स्निप लेके डाल दूंगा, तो आपको रेफरेंस के लिए वो भी हो जाएगा। चल, पूरा डिटेल मेंशन नहीं है, बट एक्सप्लेन किया वो तो याद आ जाएगा आप लोगों को फिर, ठीक है। तो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, पोस्टिंग पीरियड का कंसेप्ट ध्यान में समझ लेना। कंपनी में क्या रहता है, लेट्स से
हमने कल के लेक्चर में देखा था, मतलब पिछले वाले जब मैं बता रहा था आप लोग को, एग्जाम्पल ले लेना, ये मेरा है अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये वाले मैंने मंथ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, अप्रैल की जो पोस्टिंग है वो हम कब तक कर पाते हैं, कुछ आइडिया है? 5 से 7 दिवस कर पाते हैं पोस्टिंग, सही है। तो अप्रैल की पोस्टिंग जो है मैं मई में 5 से लेके 7 दिन तक कर पाता हूँ, या कुछ कुछ कंपनी में 3 दिन ही अलाउड है, ठीक है। तो हमने 5 से 7 कॉमन पकड़ा, पर ये जो है, ये जो क्लोजिंग है, मतलब ये जो क्लोज हो रहा है, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। दो ऑप्शन है, ऑटोमेटिक भी क्लोज कर सकते हैं, मैनुअल भी क्लोज किया जाता है, ठीक है। बट मैनुअल में एक चीज क्या है, मैनुअल में अगर क्लोज करोगे तो कभी कभी भूल जाते हो कि भाई पिछला पीरियड क्लोज करना बाकी है, तो वो क्लोजिंग का काम हमारा नहीं रहता है, एज एंड यूजर करेंगे तो वहाँ उसका नहीं रहेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है। नहीं तो क्या किया जाता है, ये ओपन क्लोज ऑटोमेटिक सेट किया जाता है, ठीक है। दो ऑप्शन है, एक तो मैनुअल करना पड़ेगा, नहीं तो ऑटोमेटिक किया जाता है। ये दो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, वही हमारा पॉइंट है। अभी क्या लिखा आपने, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, उसको ओपन क्लोज करने का वेरिएंट में बनाना है यहाँ पे। तो एक बात है, मैंने क्या बोला, इसको ऑटोमेटिक के लिए भी सेट कर सकते हैं, इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। देन बैकएंड में क्लोज करने का काम कौन करेगा, जो कोडिंग रहेगा उसका, वो किसने बनाया रहेगा, ABAP वालों ने बनाया रहेगा। हम लोगों को उसको प्रोवाइड करना है खाली इनपुट। अभी इनपुट क्या रहेंगे, देखो आपको एक डायग्राम याद आ रही रहेगी, ईयर डिपेंडेंट रहेगा, तो उस चीज में स्टार्टिंग होने वाली अप्रैल से, एंड होने वाला है मार्च, सही है। यहाँ हमने एक ऐसी डायग्राम निकाली थी, इसका फर्स्ट पीरियड जो रहेगा वो आएगा मेरा 2025 में, ठीक है। लास्ट वाला पीरियड मतलब कितना, 12 नंबर का पीरियड, ये आएगा मेरा 2026 में। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। 13 वाला जो पीरियड आता है ये हमारे यहाँ पे बीच में आ जाता है, तो ये आएगा 2025 में। और 16 नंबर का पीरियड जो रहेगा नीचे आ जाएगा, वो भी आ जाएगा हमारा 2000। याद तक क्लियर था सब लोगों को, ठीक है। और मैंने और एक डायग्राम निकाला थी, किसके लिए, हमने कैलेंडर ईयर के लिए, कैलेंडर ईयर के लिए। तो कैलेंडर ईयर की शुरुआत कहाँ से, जनवरी से शुरुआत है, एंड कहाँ पे है आपका, दिसंबर में एंड है। तो इस चीज में मेरा फर्स्ट पीरियड जो रहेगा वो आएगा 2025 में, 12 नंबर का पीरियड भी आएगा मेरा 2025 में, ठीक है। लास्ट वाला 16 का पीरियड भी मेरा 2025 में ही आएगा, और 13 का पीरियड भी मेरा आएगा 2000, ठीक है। तो अभी हमने कौन सा यूज किया, ईयर डिपेंडेंट, मुझे उसको खाली ये इनपुट देना है, मेरा फर्स्ट पीरियड कब है, सेकंड पीरियड कब है, लास्ट कब है, थर्ड कब, ठीक है। यही वाला पॉइंट रहेगा। अब तक हम लोग क्या करते थे, हम लोग कोड बनाते सेटिंग करवा देते थे वहां पे, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 3 स्टेप आ जाएगी। सबसे पहली स्टेप आ जाएगी कोड बनाना, जो हम कोड देते हर टाइम। सेकंड स्टेप में उस कोड, कंपनी कोड को असाइन करना, और थर्ड स्टेप में उसके अंदर की सेटिंग्स करना। ऐसे 3 पार्ट में अलग 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 करके दिया, ठीक है, समझ में आया। तो इसलिए बोल रहा था ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके यही यूज करने वाले हो आप। तो इस पॉइंट का सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट आ जाएगा मेरा यहाँ पे B1 करके, B1 डिफाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, ठीक है। तो दे देना हेडिंग डिफाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, या एक मिनट को डिफाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट दे देना, या डिफाइन वेरिएंट फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड, ऐसा दिया तो भी चलेगा। जिन्होंने डिफाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट रखा है वो रहने दो, ब्रैकेट में उसमें उसके ऊपर लिख लेना डिफाइन वेरिएंट फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड, डिफाइन वेरिएंट फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड, डिफाइन वेरिएंट फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड, ठीक है। इसके लिए डी कोड आ जाएगा आपका OBBO, OBBO। अगर मैंने कहाँ पे 0 यूज किया है तो आप लोग क्या करना है, O के लिए सीधा निकालो, 0 के लिए यहाँ पे इसके अंदर एक डैश कर देना, क्योंकि बहुत जगह पे O और 0 साथ में है तो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो 0 रहेगा तो तो यहाँ पे पूरा OBBO है। अभी पाथ देखा जाए तो मुझे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, ये असाइनमेंट तक थे हम लोग, यहाँ पे ये पोस्टिंग पीरियड्स, यहाँ पे ये डिफाइन पीरियड, ठीक है। तो पाथ एक साथ ही मिलता है। अभी यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 5 टिक ध्यान में रखना है, उससे अच्छा है
एक बात ध्यान में रखो इसके लिए, ये अपने आप हो जाएगा प्रैक्टिस करके। अभी फिलहाल के लिए क्या किस पे फोकस करना है, पाथ। ठीक है, चलो तो हेडिंग दे देना आप लोग पाथ में उसका, ओबीबी वो लिख लिया। ऑनलाइन यहाँ तक हो गया। यस सर। ओके, तो ओबीबीओ उसका उसका पार्ट लिख लेना। सेम पार्ट टिल फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड, सेम पार्ट टिल फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड्स। ठीक है, उसके बाद पोस्टिंग पीरियड्स, उसके बाद पोस्टिंग पीरियड्स। ठीक है, और नेक्स्ट वाला आ जाएगा डिफाइंड वेरिएंट फॉर ओपन पोस्टिंग, डिफाइंड वेरिएंट फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड, नाम में है उसके डिफाइंड वेरिएंट फॉर ओपन पोस्टिंग, जो पोस्टिंग पीरियड हमें ओपन करना है उसके लिए वेरिएंट बना। एसएपी में इतना सब करके दिया है उन लोगों ने, पर बहुत स्ट्रैटेजी यूज करके सिस्टमेटिक देके रखा है। ठीक है, क्या बना रहे, पोस्टिंग पीरियड बना रहे, नाम में ही है, कहाँ पे रहेगा, फिजिकल ईयर और पोस्टिंग पीरियड में रहेगा, क्योंकि नाम क्या है, पोस्टिंग पीरियड, उसके अंदर आके पोस्टिंग पीरियड अलग ऑप्शन देके रखा है। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लियर यहाँ तक हो गया। क्या लिखा हमने, सेम पार्ट टिल फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड्स एंड डिफाइन वेरिएंट फॉर ओपन पोस्टिंग। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ओपन। देन अगेन यहाँ पे हम लोग डिफाइन के टाइम ऑलवेज क्या करते हैं, न्यू एंट्रीज। सो यहाँ पे न्यू एंट्रीज करना है। अभी मैं बना रहा हूँ पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। ठीक है, कंपनी ने अगर ये कोड दिया तो ये यूज करना है, कंपनी ने ये कोड दिया तो ये यूज करना है, कंपनी ने बीएमएचपी दिया तो वो यूज करना है। ठीक है, मैं थोड़ा स्ट्रैटेजी यूज करूंगा पोस्टिंग पीरियड के लिए, हम लगे पीपी, पोस्टिंग पीरियड पीपी। ठीक है, और कंपनी के लिए आ जाएगा मेरा बीएमएचपी है, सही है, तो इसके लिए बीपी है डन, या बीएम किया तो भी चलो, फिलहाल में या B1 किया तो भी चलो, हम लोग इस से जाएंगे। और यहाँ पे मैं डाल दूंगा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट फॉर, कंपनी कोड बोल देना हमारा BMH। ठीक है, ये आपका अलग अलग आएगा, इसके लिए तो एक आएगा, और पोस्टिंग पीरियड हर एक के लिए अलग अलग रखना पड़ेगा। ठीक है, आप बोलोगे ये पोस्टिंग पीरियड हर एक के लिए क्या, नहीं, ये फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से MM वालों को भी अलग पोस्टिंग पीरियड बनाना पड़ता है, क्योंकि मटेरियल ले रहे हैं ना वो लोग, तो कभी कभी क्या हो सकता है 45 डेज पहले वाला मटेरियल भी उनको आज पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस चीज में उनका पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट थोड़ा अलग रहेगा, उसके लिए कोड अलग है उनका, पर इसका रेफरेंस लेके वहां पे बनाएंगे। ठीक है, वो मटेरियल के रिगार्डिंग अगर बनाना तो वो लोग बनाएंगे, पर पुट एंड में पुट कहाँ पे करना है उन लोगों को, हमारे स्टेटमेंट में ही करना है ना, तो उसके लिए यही यूज किया जाएगा। ठीक है, पर उनका थोड़ा अलग रहेगा, समझ गए ये वाला पॉइंट, ये ऑलरेडी डिफाइन सेम किया। ठीक, ये वाला स्टार्टिंग में ले लिया कंपनी कोड और लास्ट में डाल दिया पोस्टिंग पीरियड। क्लियर, समझ गए ये वाला पार्ट, इसलिए ये वाला न्यू एंट्री के सामने वेरिएंट बी 3 टाइम पी, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट फॉर BMH। डन, ऑनलाइन डन है, यस सर। हो गया आपका, एंटर सेव, और प्रॉम्प्ट आ जाएगा उसके अंदर सेव पर, एंटर और सेव। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाले स्टेप में मैंने क्या बोला था, इसको मुझे कंपनी कोड को असाइन करना पड़ेगा, तो इसके लिए नेक्स्ट ऑप्शन लिख लेना, B2 वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा, वो है असाइन वेरिएंट टू कंपनी कोड। ठीक है, तो B वाला पॉइंट लिख लेना, यहाँ पे हेडिंग दे दिया B2, B.1.2, यहाँ पे आ जाएगा असाइन वेरिएंट टू कंपनी कोड।
फिर क्या है हमारा ओ बी बी पी, ये ठीक हो रहा है। ओ की जगह पे पी रिप्लेस होगा। सर हर एक कंपनी कोड के लिए अलग अलग पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट रहेंगे ना? हाँ, हर एक कंपनी के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये यहाँ पे क्या बनाया हमने, बी बी, ठीक है। एक ही यूज कर सकते हो पर आगे जाके कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए कंपनी प्रेफर करती है हर एक के लिए अलग अलग बनाना। ठीक है, और यहाँ पे मुझे असाइनमेंट के लिए कोई कोड हम लोग यूज नहीं करेंगे, वही कोड असाइन करना है ना आप लोगों को। डन, ये वाला हो गया लिखते यहाँ तक। तो यहाँ पे ऑप्शन है असाइन वेरिएंट टू कंपनी, इसके नीचे ही है, आपको क्या आ जाएगा, सेम पार्ट टिल पोस्टिंग पीरियड। अभी यहाँ से सेम पार्ट नहीं लिखना है, सेम पार्ट कहाँ से लिखना है, पोस्टिंग पीरियड से लिखना है। सेम पार्ट टिल पोस्टिंग पीरियड, सेम पार्ट टिल पोस्टिंग पीरियड, then assign variant to company code. Assign variant to company code. ठीक है, then यहाँ पे ओपन करूंगा। असाइनमेंट के टाइम ऑलवेज यूज करना है पोजीशन का ऑप्शन, पोजीशन पे जाके कंपनी कोड पुट करेंगे BMHP जाएगा यहाँ पे। देन और इसके सामने जो वेरिएंट बना है वो डाल देंगे। हमने क्या बना था, BP, आगे एंटर और ठीक है, तो लिख लेना भाई। ये लिखने की जरूरत है कि अभी क्लिक ऑन पोजीशन एंटर कंपनी कोड, वो तो इजी वाला पार्ट है। तो अब डायरेक्टली नीचे दे देना, ये बीच वाला लिखने की जरूरत नहीं। COCD के अंदर BMHP, वेरिएंट के अंदर B ट्रिपल टाइम क्लियर, ऑनलाइन हो गया यहाँ पे। यस सर। ठीक है, एंटर सेव एंटर, एंटर सेव एंटर। और थर्ड वाला पॉइंट है ना, B.3 ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग थ्रेड्स, B.3 ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग थ्रेड्स। ठीक है, ये कोड लिख लेना OB52। आप बोलोगे यहाँ पे नहीं है, मैंने क्या बोला था, हर जगह पे लॉजिक नहीं चलेगा आप लोगों का। OB50 ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इसका पार्ट लिख लेना, सेम पार्टी पोस्टिंग पीरियड। आपको मैं ऐसे क्यों लिख के दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? आप प्रैक्टिस करते टाइम जब आपको सेम बात समझ में नहीं आएगा तो आप उतने पीछे जाके देखो, भाई ये था, या यहाँ से अगर डायरेक्टली बैक भी हो गया, अब क्या करने वाले, पीछे जाने के बाद एक बार देखोगे तो उतना उससे आपका क्या हो जाएगा, पाथ जल्दी लर्न हो जाएगा। इसलिए ये टेक्निक, नहीं तो मैं भी बोल दूंगा कि रिकॉर्डिंग में जाके वो वाला पार्ट ले लेना। ठीक है, पर इससे क्या हो जाएगा, जो प्रैक्टिस करोगे तो ये पोस्टिंग पीरियड, कभी कभी हम लोग फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करते भूल जाते हैं, अरे कहाँ पे है ऑप्शन, सामने ही रहता है बट नहीं समझ में आता। तो उस टाइम आप क्या करोगे, नोटबुक ओपन करोगे, वहाँ पे देखोगे भाई ये वाला देख के रखा है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका लर्निंग अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, सो सेम पार्ट टिल पोस्टिंग पीरियड, और यहाँ पे ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड लिख लेना फिर। सेम पार्ट टिल, सेम पार्ट टिल पोस्टिंग पीरियड एंड देन ओपन एंड क्लोज। ठीक है, इसको मैंने किया यहाँ से ओपन, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पोस्टिंग पीरियड डालने की जरूरत नहीं। ठीक है, दो तरीके से है, मैनुअल बनाना रहेगा तो यहाँ पे पोस्टिंग पीरियड डालो, नहीं तो फिर मेंटेन ऑल में भी सेटिंग देके रखी हुई है। ठीक है, तो आप लिख लेना क्लिक ऑन मेंटेन ऑल,
मेंटेन ऑल, डन। हाँ, अभी देखो ये थोड़ा आपको लग रहा है मैं स्पीड ओके। हाँ, जिनको लग रहा है स्पीड से हो रहा है, आराम से रिकॉर्डिंग तो वैसे भी मिल रही है, ठीक है। तो उस टाइम आप क्या करो, कुछ रह भी गया तो रिकॉर्डिंग से, वैसे भी आप रिकॉर्डिंग बाद में देखने ही वाले हो और एक बार, तो वहाँ से लिख लेना आप लोग, ठीक है। मेंटेन ऑल पे आया, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, डन। एसएपी ने क्या किया है, आपकी जितने भी कैटेगरीज है, जितने भी अकाउंट्स आप लोग यूज करते हो एसएपी में, उनको बाइफरगेट करके रखा हुआ है, ठीक है। वो बाइफरगेशन कैसा है आपका, तो वो है आपके लिए, इसमें सबसे पहले आता है प्लस। प्लस का मीनिंग है वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप्स। इसमें आपके कंपनी के हर एक अकाउंट इसमें ही आ जाएंगे, ये थोड़ा ध्यान से समझो, ठीक है। उसके बाद मेरा आता है ए फॉर असेट। कंपनी की जितनी असेट रहेगी वो सब किसके अंदर आ जाएगी, ए के अंदर, ठीक है, असेट। देन डी फॉर कस्टमर, ठीक है। कंपनी के जितने भी कस्टमर्स रहेंगे वो किसके अंदर आ जाएंगे, डी नाम, ए डी। उसके बाद आ जाएगा के फॉर वेंडर, ठीक है। एम फॉर मटेरियल, एस फॉर जीएल अकाउंट्स, और एक लिया जाता है वी का मतलब है कॉन्ट्रेक्चुअल अकाउंट। हम लोग वी यूज नहीं करते, कॉन्ट्रेक्चुअल अकाउंट हमारे पास नहीं आता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो वो हम लोग वहाँ पे मेंटेन नहीं करेंगे, ठीक है। देन ये वाला क्यों ध्यान में रखना है, आगे जाने के बाद हर जगह पे आपको यही यूज होने वाला है, प्लस ए डी के एम एस, ठीक है। और उसका ही रेफरेंस देके यहाँ पे मुझे उसकी ओपन क्लोज की सेटिंग करनी है, डन। तो थोड़ा सा ना इतने लाइन छोड़ देना, 1 2 3 4 5 और 6 लाइन, 6 या 7 लाइन छोड़ देना नीचे आप लोग, ऐसे 6 लाइन मतलब एक सामने सामने छोड़ा तो भी चलेगा, ठीक है, सिंगल सिंगल मीनिंग लिखने के लिए उसका, ठीक है। ये छोड़ना है आपको, या डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा, प्लस फॉर, पहले लिख लो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन मत छोड़ो। प्लस फॉर वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप्स, प्लस फॉर वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप्स, ऑल अकाउंट टाइप्स, डन। ए का मीनिंग आ जाएगा आपका असेट, ए का मीनिंग आ जाएगा असेट। डी का मीनिंग आ जाएगा आपका कस्टमर, डी का मीनिंग आ जाएगा कस्टमर, कस्टमर्स। ए का मीनिंग आ जाएगा वेंडर, वेंडर को क्या बोला जाता है, सप्लायर भी बोला जाएगा, तो के का मीनिंग आ जाएगा वेंडर, बोलिए सप्लायर। एम का मीनिंग आ जाएगा मटेरियल, एम का मीनिंग आ जाएगा मटेरियल। एस का मीनिंग आ जाएगा जीएल अकाउंट्स, जीएल, ठीक है, जी जनरल लेजर अकाउंट। और वी का मतलब आ जाएगा आपका कॉन्ट्रेक्चुअल अकाउंट या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। वी का मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट या कॉन्ट्रेक्चुअल, इसीलिए हम लोग लेते नहीं है ना वो लोग, तो इसलिए ये नहीं, पर अगर किसी ने पूछ लिया तो ध्यान में रखना चाहिए हमें, ठीक है। तो अभी देखो सिंपल लॉजिक है, ज़्यादा हो गया तुम लोगों का, ठीक है। यहाँ पे मुझे वो वेरिएंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे, कौन से, प्लस ए डी के एम एस, वी हम लोग लेते नहीं है, तो आप लिख लेना नीचे सिलेक्ट वेरिएंट, सिलेक्ट वेरिएंट प्लस ए डी के एम एस, वी छोड़ के सब लिख लेना, प्लस ए डी के एम और एस, ठीक है। ये सिलेक्ट करना है मुझे, ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट, कौन सा भी कर लेना रैंडम, नीचे वाले किया तो भी चले, ठीक है। यहाँ पे करना है क्लिक ऑन कॉपी, क्योंकि कॉपी करके बनाएंगे हम लोग, मैनुअल भी बना सकते हैं, कहाँ पे दिखा दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना कॉपी एड्स, कॉपी एड्स का साइन निकाल लेना, बाद में आके मेरे को पूछते हैं बहुत सारे लोग कि कॉपी कहाँ से करना है करके, तो एक बार ये साइन निकाल लिया तो भी हो जाएगा, 2 पेजेस है एक दूसरे के ऊपर।
ठीक है, कॉपी पेस्ट किया, ये हो गया कॉपी। अभी पूरा का पूरा धन यहाँ पे दे देना, आपको अभी फिलहाल के लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहला ऑप्शन ये है, ये एक समझ लेंगे क्या है। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, प्लस ड्रॉप डाउन करोगे तो मीनिंग मिल जाएगा, वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप, ए फॉर असेट, कस्टमर, वेंडर, मटेरियल, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स। ठीक है, वी क्यों नहीं लिया हम लोगों ने, देखो इसके अंदर ऑल अकाउंट्स आ जाएंगे, इसके अंदर पूरे असेट के अकाउंट आ जाएंगे, ठीक है, इसके अंदर पूरे क्या आ जाएंगे आपके कस्टमर के अकाउंट, इसके अंदर वेंडर के अकाउंट, मटेरियल के अकाउंट और जीएल अकाउंट। मटेरियल के रिगार्डिंग कुछ कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो इसमें तो आ ही जाएगा, और प्लस कहाँ पे आ जाएगा, प्लस वाले साइड पे, वैलिड फॉर ऑल अकाउंट। वेंडर और कस्टमर के रिगार्डिंग भी सेम चीज है, और उस कॉन्ट्रैक्चुअल काम रहेगा। तो बनाते टाइम हम जो वेंडर बनाएंगे, जो कस्टमर बनाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही बनाने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बाहर थोड़ी बनाने वाले हैं, वही देने वाले हैं। तो ये तो यहाँ पे आने ही वाला है, प्लस आपको प्लस में ही आने वाला है। तो इसीलिए मेन रीजन है भी नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो हमारे पॉइंट में भी नहीं आएगा, हमारे पॉइंट में यही आ जाएगा प्लस एडी के एमएस। हर एक साइन का मीनिंग आप लोगों को लर्न होना चाहिए, क्योंकि अगले पॉइंट में आपको समझ में आएगा क्यों। डन, तो इसका मीनिंग पता चल गया आप लोगों को। अभी यहाँ पे आ जाएगा हमारा वेरिएंट जो हमने अभी बनाया है। हमने क्या बनाया था यहाँ पे, पी पी पी, ठीक है, यही बनाया मैंने। तभी इसका मीनिंग क्या हो गया, बीबी के अंदर असेट है, कस्टमर है, वेंडर है, मटेरियल, जीएल। क्लियर, ये दो लास्ट में बता दो, पहले ये समझ लेना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अभी हमारे फिजिकल ईयर, ये आप बोलोगे सर यहाँ पे 26 27 आया है, ऐसा क्यों आया है, वो समझ रहा है कि 26 अगला वाला चलोगे ना, अपडेट किया उसने ऑटोमेटिक, पर हमारा 26 27 से क्या नहीं है, हमारा 25 ही चल रहा है अभी तक। सही है, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट पीरियड कब आने वाला है, 2025 में, तो हर जगह पे आ जाएगा 2025। ठीक है, मेरा 12 पीरियड कब आ रहा है, 2026 में आ रहा है। तो ये मार्च 2026, तो यहाँ पे आ जाएगा 26। 13 नंबर का पीरियड कब आ रहा है हमारा, 2025 में आ रहा है, आ रहा है क्या 25 में आएगा ना डायग्राम के हिसाब से, तो 13 पीरियड आ जाएगा हमारा 2025 में। ये बहुत सारे जगह पे गलत पढ़ाया जाता है, बहुत सारी जगह पे 13 से लेके 16 वाला पीरियड वो दिखा देते हैं अगले साल में, अगले साल का कोई सवाल ही नहीं आता है ना अभी। स्पेशल कैसे वहां पे गए अगले, जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च का एंट्री करना है, तो आप अगले अप्रैल में थोड़ी करने वाले हो, बी फ्रैंकली नहीं होगा ना, तो स्पेशल पीरियड का कुछ पर्पज ही नहीं है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे 16 पीरियड कब आएगा मेरा, 2026 में आएगा ये। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये वाला समझ गया, यहाँ से यहाँ तक ये वाला डायग्राम देखे रखा है, मतलब पढ़ाया था, तो उसके हिसाब से ये वाला ले लिया मैंने। इसकी जगह पे अगर मेरा कैलेंडर ईयर आता तो क्या था, 25 25 25 25। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। अभी ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, अभी ये समझ लो क्या है। ठीक है, ये मतलब क्या है, सही है। मेरे पास कितनी असेट रह सकती है मालूम है क्या हम लोगों को, नहीं है। असेट में क्या क्या आता है आपका, जीएल में भी असेट का अकाउंट आ जाएंगे, सही है। मशीनरी क्रिएट करेंगे वो भी आपकी असेट आ जाएंगे, सही है, ये तो बात दिमाग में फिक्स है, सही है। हाँ, कौन सी मशीनरी क्रिएट करो उसका भी आइडेंटिफिकेशन अलग आ जाएगा सॉफ्टवेयर में, और जो हम लेजर्स बनाएंगे आगे जाके असेट के अंदर, वो भी आइडेंटिफिकेशन हर एक का अलग अलग रहेगा, सही है। तो जो असेट है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होने वाली मालूम है क्या हम लोग, पहला अकाउंट कौन सा रहेगा मालूम है, नहीं मालूम है ना। अभी रैंडम पूछ रहा हूँ मैं आपको, लेट्स से मेरे पास 150 मशीनरी है, 1000 मशीनरी है, उसके पास मेरे पास लेजर भी है, असेट के लेजर भी है, तो वो तो कंबाइंड रहेंगे, हर एक के नंबर अलग अलग रहेंगे। स्टार्टिंग कहाँ से होने वाले मालूम है, कौन से अकाउंट से, नहीं मालूम है। एंड कहाँ पे होने वाला है मालूम है, नहीं मालूम है। ठीक है, स्टार्टिंग हम लोग को मालूम नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा स्पेस ब्लैंक रखेंगे हर जगह, फ्रॉम अकाउंट पे हर एक का वही रहेगा। असेट का भी मुझे मालूम नहीं है, कस्टमर का भी मुझे मालूम नहीं है, वेंडर का भी मालूम नहीं है, मटेरियल का भी मालूम नहीं है, जीएल अकाउंट का भी मालूम नहीं है। पहला अकाउंट कौन सा रहेगा मालूम है हम लोगों को, नहीं रहेगा। तो इसीलिए फ्रॉम अकाउंट में कुछ भी नहीं लगा, ठीक है। पर टू में यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिया जाएगा। आप बोलोगे सर 1 लाख अकाउंट लिख दो यहाँ, सही है, तो कंपनी 1 लाख का नंबर लिख दो, मतलब हमने असेट क्रिएट किए 1 लाख, 1 लाख असेट क्रिएट किए, कल जाके वापस ये करना चाह रहे तो परसों जाके अगेन 10 असेट ऐड करनी पड़ी, तो वो बनाने देगा क्या हम लोग को, नहीं देगा। कस्टमर है, डी फॉर कस्टमर, फर्स्ट कस्टमर कौन से मालूम है,
नहीं मालूम है, इसलिए वो आप बैंक का है। आप बोलोगे सर कंपनी ने दिया है 150 ही कस्टमर है हमारे, तो यहाँ पे 150 डाल दिया, पर कल जाके और एक आ गया तो नहीं ना। तो स्टार्टिंग हम लोगों को मालूम नहीं है, एंड मालूम है, क्या हो सकता है, अनलिमिटेड, अनडिफाइंड। ठीक है, तो अनडिफाइंड के लिए मैंने यूज किया है जेड जेड जेड, यहाँ पे अनडिफाइंड के लिए यूज किया जाता है जेड 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 जेड। ठीक है, अनलिमिटेड के लिए क्या यूज किया जाता है 99999, क्रेडिट कंट्रोल के अंदर क्या था। तो जेड जेड डालने में यहाँ पे कंजूसी नहीं करनी है, पूरी जितनी रो है उतना पुट कर देना। ठीक है, अभी इसका एक साथ मीनिंग क्या हो गया, हमारा पोस्टिंग पीरियड है BPPP। ठीक है, इसके अंदर मेरे असेट आ जाएंगे। ठीक है, उन असेट का फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट अकाउंट हमें मालूम नहीं है कौन सा भी हो सकता है, कौन सा भी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है उसका, और उसका लास्ट जो है वो अनडिफाइंड हो सकता है। ठीक है, जितने भी अकाउंट्स इसके अंदर में बनाऊंगा, उन अकाउंट का फर्स्ट पीरियड आ जाएगा 2025, 12 पीरियड आ जाएगा 2026, 13 वाला पीरियड आ जाएगा 2025, और 16 वाला पीरियड आएगा 2000। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया। अगेन पीवीपी के अंदर मेरे कस्टमर्स आ जाएंगे, स्टार्टिंग कहाँ से होगी मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम भी नंबर ही लेंगे तो कौन सा लेंगे मालूम नहीं है ना, एक ही लेंगे या 10 ही लेंगे या 2,50,000 लेंगे, कौन सा मालूम है कि हम लोगों को नहीं मालूम है। तो पहला अकाउंट हम लोगों को मालूम नहीं है, और कितनी बनाएंगे ये भी मालूम नहीं, डिफाइन नहीं है ना, सर्टन नहीं है, तो कितने बनाएंगे ये भी मालूम नहीं है। जितने भी पर मैं बनाऊंगा फर्स्ट पीरियड आएगा 25, 26, 25। ठीक है, तो ये पूरे का मीनिंग ये होगा। आप बोले वो ओपन क्लोज कैसे करेगा, ऑटोमेटिक। अगर ये लॉजिक यूज किया तो ऑटोमेटिक करेगा, नहीं तो फिर अलग लॉजिक एक यूज किया जाता है। पर पहले ये लॉजिक समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। ते 13 आणि 16 चं काय? म्हणजे 12 पीरियड इतने झाले, हे स्पेशल पीरियड है ना तुझे, तो स्पेशल पीरियड 13 का भी 15 में आ जाएगा। हमने देखा था ना वो डायग्राम जो देखी थी वहां पे, वो वेरिएंट एक्सप्लेन करने के लिए। म्हणजे जानेवारी फेब्रुवारी मार्च त्यातलं तो पहिलं स्पेशल पीरियड जानेवारी फरवरी मार्च नहीं है ना, नाही एप्रिल मे जून अप्रैल में स्पेशल पिरियड कळले मला. हम्म, पण ह्याच्यात आता ते 13 हाँ म्हणजे तो पहिला स्पेशल पीरियड है। तो कधी आहे, 25 मध्ये 2025 मध्ये ना हे 13 पीरियड। अरे बाप, तुम प्रॅक्टिस करताय का किंवा व्हिडिओ लेक्चर बघताय का, एक डायग्राम काढून दाखवलं, आता पण ती डायग्राम एक्सप्लेन केली ना आपण, त्याच्यामध्ये तुम्ही काय बोलले आम्हाला, आता 13 वाला पिरियड कुठं दाखवला 2025 मध्ये ना, 2025 दाखवला ना, मग ते मी कुठे दिला 13 नंबरचं पिरियड, काय इयर दिलंय तुम्ही, अर्धे झोपेतच बसायला 100% झोपेतच। परत एकदा लॉजिक समजून घ्या, हे बघा मी रेकॉर्डिंग मधनं कव्हर करून घ्यायचं, पण एकदा ओव्हरव्ह्यू आता सुरुवात कुठून आहे, एप्रिल मे जून जुलै इथपर्यंत आहे। सो एप्रिल माझा फर्स्ट पिरियड 2025 मध्ये, एप्रिल मे जून जुलै, जुलै माझा काय स्पेशल पिरियड है, पीरियड नंबर 13, हा पण कधी येतोय 2000, ये भी 2025 में ही आ रहा है ना, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल फर्स्ट पीरियड आएगा, ये कब आ रहा है 2025 का। ठीक है, मई जून जुलाई, जुलाई जो स्पेशल पीरियड रहेगा वो भी कब का है 2025 का। तो अबे वालों ने हम लोगों को खाली वही मांगा है, तो इसलिए हम लोग पुट कर रहे हैं, उसके बैकएंड में कोडिंग अलग सी रहेगी, अलग सी चलेगी, वो उन्होंने बना के रखी रहेगी। समझ गया, अभी क्लियर हो गया, ये पूरा ऑफिस निकाल के दिखाओ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसके बाद आ जाएगा जनवरी फरवरी और मार्च। ठीक है, ये हो गए 12 पीरियड मेरे। ठीक है, जनवरी आ जाएगा, सॉरी अप्रैल आ जाएगा मेरा फर्स्ट पीरियड, ये कब है मेरा 2025 में। मार्च आ जाएगा मेरा 12 नंबर का पीरियड, ये आ जाएगा 2026 में। सही है, देन 1 2 3 4 ये मेरा स्पेशल पीरियड आ जाएगा, इसको बोलेंगे 13 नंबर का पीरियड, ये कब है 2025 में। और ये आ जाएगा मेरा 16 नंबर का पीरियड, ये कब आएगा 2026 में। मैंने यही साल तो वहां पे पुट किए पूरे के पूरे। सही है, और यही कैलेंडर रहता तो पूरा का पूरा 25 में आ जाता। क्लियर, अभी क्लियर है, तुम्ही प्रॅक्टिस चालू करा। काय झालं होतं की आपण काल स्पेशल पिरियड घेतले खाली, त्याचा त्याचा काय संबंध नहीं, ते खालचे मेंशन नाम फक्त ते लक्षात राहिलं हम लोगों ने वहाँ पे खाली उसके नाम नीचे मेंशन किया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समझ गए। ये वाला किसके लिए लेके रखा है, ये वाला अलग से कंट्रोलिंग के लिए लेके रखा है,
अगर कंट्रोलिंग का अलग से अकाउंटिंग करना रहेगा तो उसकी पीरियड भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देखो ऐसे भी में क्या है, वास करके रखा है, कुछ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अलग बना है, कुछ कुछ कंट्री के अलग बना के रखा है। जैसे कि कल का एग्जांपल ले लो, फिजिकल ईयर वेरिएंट बना रहे थे हम लोग, वहां पे आगे जाने के बाद फ्रॉम ईयर टू 2 ईयर लिखा है, सही है। पर हमारे यहाँ पे अगर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या कुछ भी ले लो, हमारे यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं है, आपको ज्वाइंट वेंचर है कौन सा भी है, फर्स्ट कौन सा लास्ट कौन सा, हमें मत दिखाओ ये। पर कुछ कुछ कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये मैंडेटरी किया है कि अगर आप ज्वाइंट वेंचर के लिए आ रहे हो तो आप पहले कितने दिन से काम कर रहे हो, आगे कितने दिन तक काम करोगे, ये मेंटेन करना है। उनके अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बताया, मतलब हमारे इंडिया के नहीं, बाहर के, तो उनके हिसाब से उनको तो वहाँ पे मेंटेन करने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है ना ऐसे भी स्पेसिफिक कंट्री के लिए वो अपडेट दे देगा, तो हमारे लिए हर एक के लिए वो देखे रखा है, आपके हिसाब से आप मेंटेन कर लो। वैसे यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे कंट्रोलिंग अलग से मेंटेन की जाती है, तो अलग से मेंटेन करने तो उसकी पेड़ यहाँ पे डालने पड़ेंगे। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो हमारा फिजिकल ईयर रहेगा वही हमारा कंट्रोलिंग का भी उसमें ही आ जाएगा, तो अलग से मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। समझ गया अभी पूरा का पूरा बात? ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? यस सर। ठीक है, इसको कर दूंगा मैं एंटर। आप इसका फोटो ले लो या रिकॉर्डिंग से लिख लेना, कैसे करोगे? फोटो ही ले लो, रिकॉर्डिंग तो स्क्रॉल करना है उससे अच्छा यहाँ से। पर फोटो अगर मैं दे रहा हूँ तो मेंटेन करो, नोट्स मेंटेन करो, बाद में जाने के बाद तू प्रॅक्टिस चालू करून देशील, ठीक है सर? ज्यांनी नहीं केली सगळ्यांनी प्रॅक्टिस चालू करून द्या। फर्क नहीं पड़ रहा है GUI स्क्रीन है या फ्यूरी स्क्रीन है, ठीक है, कंसेप्ट यही आपका यूज होगा वहां पे भी, समझ रहे हो? तो यही आप लोगों को यूज करना है। डन? ऑनलाइन ले लिया स्क्रीनशॉट सब लोगों ने? यस सर। इसको कर दूंगा और एंटर, ठीक है। तो स्पेस छोड़ के आप लिख लेना एंटर से एंटर। इसके लिए कितना स्पेस लगेगा छोड़ दो, मैम और एक नोटबुक मेंटेन कर लेना बड़ी वाली, ठीक है। डन, एंटर से एंटर। ये हो गया मेरा पोस्टिंग पीरियड का काम, ठीक है, समझ गया। अभी नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। यहाँ तो क्लियर है सब लोगों को? देखो पहले कोड बनाया, असाइन भी किया, क्रिएशन भी कर दिया, डन। अभी और एक चीज बताता हूँ, इसका मैन्युअल कंट्रोल कैसे रखोगे आप लोग, ये थोड़ा एडवांस, ठीक है। एक तो क्या है ऑटोमेटिक कंट्रोल, इससे ऑटोमेटिक हो जाएगा ओपन क्लोज ओपन क्लोज। मैनुअल कंट्रोल कैसे रखा जाएगा? अभी कौन सा मंथ चल रहा है? तो अभी चल रहा है फरवरी, जनवरी, सही है। अभी वैसा देखा जाए तो जनवरी जो मंथ है ये मेरे कितने नंबर का पोस्टिंग पीरियड है? 10 नंबर का पोस्टिंग पीरियड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर का पोस्टिंग पीरियड, सही है, डन। तो फर्स्ट टाइम मैं ऐसा ही बनाऊंगा, बना देता हूं। पर ये फर्स्ट की जगह पे 10 डाल दूंगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10 डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इतना रहेगा मेरा, पर यहाँ पे 10 और 10 यहाँ पे आ जाएगा मेरा। तो क्या हो जाएगा, मैं खाली कौन सी पीरियड में पोस्टिंग कर पाऊंगा? 10 नंबर के पोस्टिंग पीरियड में ही एंट्री कर पाऊंगा। पर जैसे ही ये मंथ मेरा खत्म हो जाएगा मुझे वापस यहाँ पे आना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा 10 की जगह पे 11 और 11, तभी वो मुझे खाली 11 के पीरियड में ही पोस्टिंग करने देगा, ठीक है। अगेन जैसे ही मेरा मार्च चालू हो जाएगा, यहाँ पे आने के बाद मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ पे 11 11 रहेगा, इसको रिमूव करके क्या करना पड़ेगा, 12 12 करना पड़ेगा, तभी वो स्पेसिफिक मंथ के लिए ही कंट्रोल करेगा, ठीक है। और ऐसा डाला जाएगा तो वो अपने आप ऑटोमेटिक क्या करेगा, ओपन क्लोज करेगा, पर बैकएंड में अब आपने उसकी रिगार्डिंग कोडिंग करके रखी रहेगी। समझ में आया ये वाला पॉइंट? ऑनलाइन क्लियर है? तो इसको मेंटेन करके दो तरीके, दोनों तरीके से कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अभी और एक चीज है, ये हमने कॉपी करके लिया था, अभी मुझे मैनुअल क्रिएट करना है, ठीक है। इसको एक बार सेव कंफर्मेशन करके बात कर लेता हूँ। अगर मुझे मैनुअल क्रिएशन करना है, आप लोग क्या करोगे, दो ऑप्शन है, यहाँ पे आओगे, एक तो यहाँ पे पोस्टिंग पीरियड डाल देना, क्या बनाया हमने ये वाला, एंटर कर देना, तो ये भी यहाँ पे दिखा रहा है, आपको नहीं दिखाएगा ये। यहाँ पे आने के बाद न्यू एंट्री कर देना, पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाएगा, यहाँ पे दिखाता, ठीक है। तो वहां से पूरा देखो, यहाँ पे आ गया मैं, एक तो यहाँ पे पुट कर दो हमारा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, नहीं तो मेंटेन ऑल पे जाओ और यहाँ पे न्यू एंट्रीज कर देना, पूरा का पूरा ब्लैंक आ जाएगा। और जो हमने अभी मैनुअल में देखा है, कॉपी करके देखा है, वो यहाँ पे पूरा का पूरा मैनुअल पुट करना, ये दो वे। तो है यहाँ से क्यों जाना है ना, वहाँ पे मिल रहा है तो सब वहाँ से कॉपी करके, ठीक है। समझ गए पूरा का पूरा पॉइंट? ये हो गया मेरा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का पॉइंट। नेक्स्ट वाला पॉइंट लिख लेना आपका रहेगा डॉक्यूमेंट टाइप। सर ऑटोमेटिकली करने के बाद कौन से मंथ का क्लोज, एक मंथ का प्रीवियस मंथ का
ऐसा है क्या? चालू क्लोज बंद? नहीं नहीं, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा सर, बैकएंड में अब वाला उसके रिगार्डिंग कोडिंग कर देगा, उसने खाली हमें ये इनपुट मांगे है और आउटपुट जो है वो परफॉर्म करेगा बैकएंड में। मैन्युअल का तो वो कंपनी का अकॉर्डिंग रहेगा ना, प्रीवियस कितने मंथ का चालू रखना है कि नहीं रखना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं रहता है, वो स्ट्रक्चर मैंने बताया ना, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस कितने मंथ का चालू रखना है ऐसा नहीं रहता है सर। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रीवियस मंथ चालू रख सकोगे 5 या 6 दिन, और अच्छा, आप बोल रहे हो ना कितने मंथ का पिछला ऑन रखना है, तो वो एमएम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। ओके ओके। के क्योंकि एक मटेरियल अगर मैं लेता हूँ, देखो ये वाली जो मैं कंसेप्ट बोल रहा हूँ, ये जिसको समझ में आएगी वो समझ लेना, जिसको नहीं आएगी नहीं समझ लेना, क्योंकि ये वाला थोड़ा मटेरियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मटेरियल मैनेजमेंट का कैसा रहता है, एक मटेरियल मैंने लिया, लेट्स से मैंने मटेरियल लिया है पिछले महीने के दिसंबर में लिया है, 45 डेज, आज से 45 डेज पहले लिया है मैंने मटेरियल, एग्जाम्पल ले लेना, पर उसका कुछ पार्ट स्क्रैप था तो मैंने रिटर्न करवा दिया, ऐसा भी कुछ हो सकता है, या कुछ उसका पार्ट बाकी था, उसकी पोस्टिंग जो है मटेरियल की उन लोगों को आज करनी है, तो अगर फाइनेंस वाला रहेगा तो कर नहीं पाएगा क्योंकि हमारा पोस्टिंग क्लोज है, क्योंकि फाइनेंस का वहाँ पे खत्म हो गया रहेगा, पर उनको मटेरियल के रिगार्डिंग कुछ करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो उनके लिए वो ओपन रख सकते हैं, तो उनका पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट थोड़ा अलग आएगा। बना आखिर में कहाँ पे आने वाला है एंट्री, हमारे यहाँ पे आने वाला है, हम लोग तुरंत उसको क्लोज करेंगे या तुरंत क्लोजिंग रखेगा, पर मटेरियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिले हो सकता है, तो उनके लिए पोस्टिंग पीरियड का टी कोड थोड़ा अलग आता है, उनको पूरा का पूरा ओपन और क्लोज मैन्युअली करना पड़ता है, हम लोगों का ऑटोमेटिक रख सकते हैं, समझ में आया? ठीक है सर, तो यहाँ तक क्लियर है सर। चलो। सो नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर मूव करेंगे, ये हो गया यहाँ तक। अभी नेक्स्ट वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो रहेगा आपका सी नंबर का पॉइंट, चैप्टर का सी नंबर का पॉइंट, ये रहेगा आपका डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप्स। ठीक है, ऐकले डिफाइंड डॉक्यूमेंट। एक पॉइंट होतं हम्म कधी मला पोस्टिंग करायचं वगैरे हम्म इयर चालू 26 चालू हम्म आणि मार्च 26 नंतर इयर चेंज हम्म एप्रिल 26 27 चालू हम्म मग त्या ठिकाणी मग फक्त इयरच चेंज करायचं इसका ईयर वेगळा, पोस्टिंग पिरियड सगळं close होऊन जातं. त्याच्यामध्ये ईयर चेंज करायचं, इयर फक्त चेंज फक्त ईयर, बाकी काहीच नाही करायचं, फिजिकल ईयर बनावं लागणार. इसके लिए बनवायचं हा, नाही तर मग ते यूज केलं तरी चालतं, प्रॉब्लेम नाही आहे, पण याच्या पुढचा जो वाला पार्ट राहील कुठला, वेरिएंट जो आहे तोच ठेवला जातो, तोच ठेवायचा. तोच ठेवला तरी चालतो, तसं काही नहीं, ये वाले चैप्टर में कुछ चेंजेस नहीं करने आप लोगों को, जो है जैसा है वैसा ही लास्ट तक यूज होगा आपका, इसलिए बोला ना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे फिजिकल ईयर बनाया, एक फिजिकल ईयर मैंने असाइन किया, वही आप रख सकते हो टिल एंड ऑफ लाइफ, एक पोस्टिंग पीरियड बनाया, यही आप रख सकते हो टिल एंड ऑफ लाइफ, ठीक है। हाँ, बट चेंज कहाँ से हो जाएंगे, अगले वाले चैप्टर जो आएंगे उससे, उसमें भी अकाउंट नंबर एक बार बनाया मैंने, एसेट अकाउंट बनाया, वही कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले साल के लिए, सेम यूज करेंगे, तो ये कुछ पॉइंट इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं। चेंज एक बार कंपनी का डाटा सेट हो गया उसे चेंज नहीं करना है, अपडेट करते रहना है खाली, जैसे कि वेंडर आ गया तो वेंडर डालना है, एक वेंडर को डिलीट करना है, ब्लॉक करना है, बस ऐसे ही चेंजेस करते रहता है। हर एक साल बनाना है तो हर एक साल कंसल्टेंट को काम देना पड़ेगा, हर एक साल कंसल्टेंट को काम देना है तो कंपनी का दीवार निकल जाएगा फ्रैंकली, सही है ना। एक एक प्रोजेक्ट अगर असाइन करना है कितना हो जाएगा, फिर हम लोगों की तो वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, फिर हर साल काम करना है तो इतनी चाहिए करके, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये वन टाइम सेटअप रहता है, फाइनेंस का जितना भी सेटअप आएगा 90% सेटअप, 80% सेटअप वन टाइम है, यही कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा अगले साल अगले साल अगले साल। क्लियर यहाँ तक? जर नवीन परत आले तर का नवीन परत आले तर नवीन जॉइनिंग झालं, नवीन काय अपडेशन आलं, मतलब लेट्स से अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगेन आ गया बैंगलोर में काम, क्या है मुझे ठीक है, तो उसको प्रोजेक्ट को अलग नाम है, वो भी ज्वाइन करना पड़ेगा, अपग्रेडेशन बोल, माइग्रेशन अलग आता है, ठीक है, ऐसे वो फेज बताए थे मैंने, वो अलग अलग ऐसे अलग अलग फेज, पर वो एक बार देखो, इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंट दो ही फेज पे काम करता है ज्यादा करके, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड, ठीक है। उसके बाद वाले जितने फील्ड्स आते हैं, छोटी कंपनी रहेगी तो मतलब बाहर वाली कंपनी को देती है, बड़े वाले नहीं तो पूरे के पूरे सपोर्ट कंसल्टेंट को ही करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने सपोर्ट कंसल्टेंट क्यों हायर किए, बाहर प्रोजेक्ट देने के लिए थोड़ी, हमारे कंपनी का काम हमारा ही बंदा करेगा, याद आ रहा है वो वाला पहले वाला स्ट्रक्चर सेकंड पेज पे लिया था, तो मैंने क्या बोला, सबसे ज्यादा रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, सपोर्ट कंसल्टेंट की रहती है, तो उन लोगों को ये परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट वाला पॉइंट है ना, डॉक्यूमेंट टाइप्स, यू सी डॉक्यूमेंट टाइप्स, डॉक्यूमेंट टाइप सी नंबर का पॉइंट है, इसके सामने दो डी कोड लिख लेना पहले, OBA7 OBA7 और ऑब्लिक करके OBA7 में, ओके यहाँ पे लिख लेना बाय नेम
लिख लो, आगे जाके कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। OB7 को लिख लेना बाय नेम, और दूसरा वाला डी कोड लिख लेना FBN1, FBN1, FBN1। इसके सामने लिख लेना बाय नंबर, ठीक है। अभी ये थोड़ा ऐसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, ये दोनों भी जो देखा मैंने इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपका ये केस लर्न होना जरूरी है, ADKMS का मतलब, ठीक है, इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी ये कंसेप्ट समझ लेना यहाँ पे क्या है। देखो मेरे कंपनी में एग्जाम्पल ले लेना वेंडर्स है, ठीक है। वेंडर्स के रिगार्डिंग कौन कौन से ट्रांजेक्शन आ सकते हैं हम लोगों के पास? एक तो ट्रांजेक्शन नहीं आएगा ना, वेंडर का क्या रहता है, पेमेंट, ठीक है। पेमेंट में भी दो चीजें आ जाएगी, कौन सी? एक तो आ जाएगा एडवांस पेमेंट, एक आ जाएगा नॉर्मल पेमेंट, एक आ जाएगा एडवांस पेमेंट क्लियरिंग वाला, क्लियर करना पड़ता है। यहाँ पे तीन तीन अलग अलग टाइप हो गए। उसके बाद वेंडर का क्या आ सकता है, इनवॉइस, ठीक है। वेंडर का इनवॉइस आ गया, रिकंसिलेशन का अलग आ गया, वेंडर का रिकंसिलेशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग, वो आ जाएगा अलग, ठीक है। वेंडर का क्रेडिट नोट ये अलग आ जाएगा। तो लेट्स से अभी मेरे पास यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 टाइप के ट्रांजेक्शन वेंडर के रिगार्डिंग हो सकते हैं, सी। पर ये ट्रांजेक्शन अगर मैंने एक ही साथ मेंटेन किया, इसको कुछ आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया, बाइफरकेशन नहीं दिया, तो समझ में आएगा क्या कौन सा एडवांस है, कौन सा ये है, कौन सा वो, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे काम करेगा SAP का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, मतलब इंपॉर्टेंट चीज वो है डॉक्यूमेंट टाइप्स। क्या किए जाएंगे, वेंडर के एडवांस पेमेंट, पहले पेमेंट से शुरुआत करेंगे, एडवांस पेमेंट आके जाके देखेंगे। तो वेंडर के पेमेंट सेपरेटली बाइफरकेट किए जाएंगे, ठीक है। वेंडर के इनवॉइस सेपरेटली बाइफरकेट किए जाएंगे, ठीक है। वेंडर का एडवांस पेमेंट सेपरेटली बाइफरकेट किया जाएगा, वेंडर का क्रेडिट नोट सेपरेटली बाइफरकेट किया जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, आपको बाइफरकेशन मिल रहा है, वेल मैनेजमेंट मिल रहा है, वेल मैनेजमेंट मिल रहा है, और आपका जो बिजनेस है वो क्या हो रहा है, वेल स्ट्रक्चराइज हो रहा है, ठीक है। और वो डॉक्यूमेंट टाइप पहचानेंगे कैसे, वो सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो देखो वेंडर के लिए मैंने आइडेंटिफिकेशन क्या देके रखा आपको, तो शुरुआत कहाँ से होगी, कैसे होगी। जैसे वो ADKMS ये फिक्स है, वैसे ही आपका और एक चार्ट फिक्स रहेगा, वो है यहाँ पे, मैं ये भी आपको दे देता हूँ। तो देखो जैसे ADKMS का मीनिंग फिक्स है, वैसे नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांजेक्शंस वही है। अभी इनवाइस पेमेंट ये क्या है, नेचर, वहाँ पे लर्न मत करना, मेरे पास ध्यान देना, वो आपके पास ही रहेगा, ठीक है। तो जैसे ADKMS अकाउंट टाइप फिक्स है, वैसे ही बिजनेस के नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो भी फिक्स है। जैसे कि इनवाइस है, ADKMS में A फॉर असेट है, इनवाइस में अगर इनवाइस रहेगा तो उसके लिए क्या लेटर है, R लेटर है, पेमेंट के लिए क्या है, Z लेटर है। ये चार्ट कहाँ पे भी नहीं मिलेगा आप लोगों को, ये जो बना के दिया है ये कहाँ पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। मेमो मालूम है हर लोगों को, सबको मेमो मालूम है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं बोल देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मतलब टाइम नहीं वेस्ट करना है। मेमो नहीं मालूम रहेगा कुछ लोगों को। देखो मेमो ना इंटरनल कम्युनिकेशन का डॉक्यूमेंट है, मेमो इंटरनल कम्युनिकेशन का डॉक्यूमेंट है। एक एग्जांपल ले लेना, लेट्स से सपोज प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट है PP, ठीक है। उनकी ये जो एक मशीनरी है, इसका एक पार्ट जो है वो खराब टूट गया, ये पार्ट है टूटा हुआ है, तो उनको चेंज करना है। चेंज कहाँ से करेंगे वो लोग, किसके पास जाना पड़ेगा उनको, उनको जाना पड़ेगा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो मेंटेन करते हैं वो चीज़ें। पर जैसे यहाँ पे एक बंदा है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का, वो उसको बोलेगी हमें ये पार्ट चेंज करके दो, वो तुरंत करके देगा क्या, नहीं, वो क्या बोलेगा, ये जो है मुझे राइटिंग में दे देना, क्योंकि इसको भी आगे जाके आंसर देना पड़ेगा, क्यों चेंज किया है, क्या चेंज किया है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, प्रोडक्शन वालों से एक मेमो लिया जाएगा, मेमो मेमोरेंडम बहुत सारे नेम है उसके, ठीक है। तो ये लिया जाएगा, इस पे लिखा रहेगा ये वाला बंदा कि मैं इसका यहाँ पे काम कर रहा हूँ, XYZ वो कुछ रहेगा वो डिटेल्स। हमारे सपोज लेट्स से ये मशीन नंबर है 1, तो हमारे मशीन नंबर 1 का ये पार्ट जो है ये टूट गया है, फिर किसकी वजह से टूट गया, मतलब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से टूट गया है या कुछ डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा ना,
सेट मेंशन करते हैं ना हम लोग। तो उस टाइम अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटा है, नहीं तो फिर कुछ जो ऑपरेटर था वहाँ पे काम कर रहा था उसने कुछ गलती की है उससे टूट गया है, या क्या रीजन है वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। ऑपरेटर रहेगा तो ऑपरेट, आप बोलो कैसे मालूम है, मैंने इस लेवल पे काम किया है तो इसलिए मुझे ये डिटेल मालूम है। तो ऑपरेटर से किया तो उससे क्या लिया जाएगा, उससे पैसे भी लिए जाएंगे, उससे वसूले जाएंगे अगर उसकी गलती रहेगी तो। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे मेंशन करेगा और हमें ये क्या करके दो, चेंज करके दो। एक फॉर्मल रिक्वेस्ट की जाएगी इंटरनल कंपनी, इंटरनल कंपनी कोड के अंदर, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट तक। इसके ऊपर साइन आ जाएगा इस प्रोडक्शन वाले सुपरवाइजर का, इस प्रोडक्शन वाले लाइन के हेड का, ये सबमिट किया जाएगा मेंटेनेंस के हेड को, इसके ऊपर साइन करेगा ये वाला बंदा, और फिर जाके ये वाला इसके ऊपर काम करेगा। तो आगे जाके अगर किसी ने पूछा कि ये रिप्लेस क्यों किया, ये चेंज क्यों किया, तो ये मेमो वो दिखा। तो ये मेमो अलग अलग टाइप के रहते हैं, मटेरियल के रिगार्डिंग भी रहते हैं। ठीक है, कस्टमर क्रेडिट नोट डेबिट नोट जब देते हो तो डेबिट नोट हमारे यहाँ से, क्रेडिट नोट हमारे यहाँ से दी जाएगी, पर उसके लिए हमें मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो रहेगा वो वहाँ से मेमो सेंड करेगा कि हमने इतना इतना मटेरियल उन लोगों को दिया है वापिस, तो आप क्या करो इतनी इतनी अमाउंट क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ऐसा मेमो आएगा हमारे पास, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे उसके ऊपर काम, क्योंकि हम प्रूफ चाहिए ना हमारे पास भी क्यों किया है करके, तो इसीलिए वो मेमो यूज किया है। मेमो एक सिंपल लैंग्वेज में इंटरनल कम्युनिकेशन जो है, इंटरनल डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, उसका एक फॉर्मल रिक्वेस्ट रहता है मेमो। ठीक है, तो वो जो मेमो आएंगे वो कौन से लेटर से डिफाइंड है, हमारे जी लेटर से। अगर डेप्रिसिएशन रहेगा तो वो है एफ लेटर से। असेट की पोस्टिंग रहेगी, पोस्टिंग और क्लियरिंग रहेगी तो उसके लिए आ जाएगा ए। और रिवर्सल एंट्री रहेगी, रिवर्सल एंट्री नहीं मालूम मैं जीएल अकाउंट में बोल दूंगा आपको। ठीक है, तो वो आगे जाके देखेंगे हम लोग। तो रिवर्स के लिए है बी। तो इसके लिए, इसके रिगार्डिंग आप बोलोगे सर डॉक्यूमेंट कैसे पहचानने, अभी ऊपर के लेवल के डॉक्यूमेंट के ऊपर नहीं जाना है, अभी फिलहाल के लिए नॉर्मल नॉर्मल डॉक्यूमेंट देखने हैं हम लोगों को। जैसे मैंने सबसे पहले बोला था वेंडर का अकाउंट या वेंडर का पेमेंट है, तो वेंडर के लिए क्या आ जाएगा, इस चार्ट में देख लेना, वेंडर के लिए है मेरा के यहाँ पे, और पेमेंट के लिए क्या है मेरा जेड। तो के जेड नाम के डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर पूरे के पूरे वेंडर के पेमेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला देखेंगे वेंडर का क्या है, लेट्स से यहाँ पे ये तो नीचे जा रहा है, एडजस्ट कर लेंगे। चलो मेरा है वेंडर के रिगार्डिंग इनवॉइस, तो वेंडर के जितने इनवॉइस आएंगे मटेरियल के लिए हमने दिए रहेंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे के, और इनवॉइस के लिए क्या है आर, के आर इसके अंदर। कस्टमर के जितने भी इनवॉइस है, कस्टमर के पहले पेमेंट ले लेते हैं, कस्टमर की पेमेंट है, तो कस्टमर के पेमेंट के लिए क्या आ जाएगा, कस्टमर के लिए क्या यूज किया था हमने डी, पेमेंट के लिए आ जाएगा सेड। ठीक है, इनवॉइस के लिए क्या आ जाएगा, कस्टमर के डी आर, कस्टमर का इनवॉइस रहेगा तो आपका आ जाएगा डी आर। ये बेसिक लेवल के, अभी बेसिक समझ लेना। जैसे ही एग्जांपल एक ले लेना, ये बेसिक ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, वैसे एसेट का डेप्रिसिएशन रहेगा तो ए, एसेट की पोस्टिंग रही तो ए, एसेट का रिवर्सल रहा तो ए बी, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। एक जनरल एंट्री देता हूँ मैं, ये वाला अगले इसमें देखेंगे, डोंट वरी, ये क्रिएशन का एक नॉर्मल एंट्री है। जैसे मैंने रेंट पेड किया है, रेंट पेड किया है, तो रेंट अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट टू, सपोज मैंने बैंक से पे डन। तो अभी ये एंट्री ये मेरे कहाँ पे आने वाली है, जीएल में आने वाली। ठीक है, जीएल एंट्री है, तो जीएल एंट्री के लिए क्या है मेरा एस और ए, तो ये किसके अंदर से हो जाएगा मेरा, एस ए के अंदर, एस ए के अंदर। पर यहाँ पे अभी ट्विस्ट देखो, मैंने इसका रिवर्सल करवा दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका रिवर्सल, रिवर्सल एंट्री क्या है, गलती से होगा तो उसका रिवर्स इफेक्ट मारेंगे, मतलब इसका इफेक्ट नलीफाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अमाउंट है 5K, यहाँ पे अमाउंट है 5K, जब मैं रिवर्सल मारूंगा, रिवर्सल एंट्री क्या आ जाएगी इसकी, जो बैंक से पैसे गए वो बैंक में वापस आ जाएंगे, तो बैंक अकाउंट को क्या हो जाएगा, डेबिट टू रेंट। देखो ये वाला लास्ट वाला पार्ट है ना जो मैं अभी बता रहा हूँ, ऊपर से गया तो जाने दो बी फ्रैंकली, ठीक है, ये आगे जाके बहुत डिटेल में है हम लोगों को। और टू में क्या आ जाएगा मेरा, रेंट अकाउंट, पहले रेंट क्या हुआ था, बढ़ा हुआ था, उसको कम करना है। तो अभी मुझे बताओ इसका डॉक्यूमेंट टाइप क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर रिवर्सल है तो इसके हिसाब से इसका डॉक्यूमेंट टाइप होना चाहिए एस बी, एस बी नहीं आएगा, हमारे पास से क्या गया था, कैश गया था, रिटर्न क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। कैश क्या है, मेरी करंट असेट है, सही है, तो करंट असेट वापस आ रही है, तो इसका डॉक्यूमेंट टाइप आएगा ए बी। ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। आप बोलोगे ये भी होगा, छोड़ दो,
आगे जाने के बाद और एक बार, ठीक है। बैकएंड में वही बोला था, बेसिक्स ऑफ अकाउंट क्लियर किया तो बहुत सारे समझ में आएगा वाला पार्ट। तो इसकी रिगार्डिंग जो भी सेटिंग्स रहेगी ये हम देखेंगे अगले वाले लेक्चर में। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ये रिवर्सल वाला छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए। ऑनलाइन यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, ये ADKMS वाला अभी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ ऐसे मेंशन कर देता हूँ, प्लस ADKM और यहाँ पे V भी आ जाएगा, पर V हम लेते नहीं है। मतलब ये पूरा का पूरा एक पेज में आ जाएगा आपको, इसका लिंकिंग डालने में भी मेरे लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल और बता सकते हो आप लोग, ऊपर देख के क्या क्या आ जाएगा। लेट्स से मुझे करना है असेट का पोस्टिंग, ठीक है, असेट पोस्टिंग। तो असेट पोस्टिंग में यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप क्या आ जाएगा हमारा, ए, मशीन की एंट्री की कहाँ पे आ जाएंगे, ए में आ जाएंगे, ठीक है। जनरल लेजर एंट्री करनी है, GL एंट्री, GL एंट्री, तो GL एंट्री कहाँ पे आ जाएगी मेरी, SA में आ जाएगी। क्लियर है, ठीक है। इसकी नंबर रेंज ये वो सब चीज़ें अभी देखनी है। अगर इसके अंदर डॉक्यूमेंट आ रहा है तो कहाँ ना कहाँ पे सेव हो जाएगा, उसके लिए नंबर चाहिए, तो वही यहाँ पे पार्ट क्रिएट करना है अगले वाले लेक्चर में। समझ गए ये वाला सब पार्ट? यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन लोगों को? यस सर। ठीक है, तो रुकते हैं यहाँ पे। एक बात बताओ, अगर आपको मैंने मंडे को छुट्टी दी तो, मतलब सैटरडे संडे तो आपको छुट्टी है, मंडे को एक छुट्टी दे दो, मतलब जो वीकली ऑफ है वो मंडे को, तो फिर उससे कंटिन्यू लेक्चर है मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको वो 3 दिन मिल रहे हैं पूरा प्रॉपर प्रैक्टिस करने के लिए। नहीं तो फिर एक ऑप्शन ऐसा है, सोमवार मंगलवार को प्रैक्टिस करोगे आप लोग, बुधवार को छुट्टी, बुधवार शुक्रवार ऐसे बुधवार का फिर आ रहे हैं, तो ये 2 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। सर कंटिन्यू लिया तो भी चलेगा, 3 दिन फिर प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा तो बेटर होगा शायद। ये बेटर रहेगा, 3 दिन प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं आप लोगों को। जी जी, तो हम जो भी रिवीजन करना है वो 3 दिन कंटिन्यू कर पाएंगे, फिर लेक्चर कंटिन्यू मंडे होगा, को सही जैसे रहेगा। स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो मंडे को थोड़ा बार तो मैं रिवाइज करके दूंगा आपका, ऐसा 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 ये वीक में हमने, हाँ क्रिएट नहीं करके दिखा सकता, पर ओरली जैसे आज दिखा हमने, वैसे ओरली में जो पिछला हुआ है वो देख सकते हैं हम लोग। राइट राइट राइट। आपका भी और अगला वाला कंटिन्यू, तो फिर क्या हो जाएगा, 3 दिन आपको फुल्ली प्रैक्टिस को मिल जाएगा, 3 दिन में पूरा फुल प्रैक्टिस कर पाओगे आप, ठीक है। कुछ डाउट रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसका रिवाइज तो मैं करके दे रहा हूँ। हाँ, पूरा जैसे चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो गया तो मैं पूरा का पूरा 1 से 3 नहीं रिवाइज कर पाऊंगा, तो पिछला वाला जो पार्ट है एटलीस्ट वो रिवाइज कर दूंगा मैं आपको, जिससे क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो रहा है और वापस अगेन आपको लिंक भी लग रहा है आगे वाला, ऐसा भी ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। एक बार मैं मैम से डिस्कस कर रहा हूँ, ग्रुप पे डाल दूंगा फिर आपको, ठीक है। समझ में आया? चलो ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो यहाँ पे रुकते हैं, बाकी का कवर करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। लगा तो ये लॉजिक अगले वीक से फिलहाल के लिए कल के दिन का मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। चलो फिर रुकते हैं यहाँ पे, बाकी का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेना, एक चीज ध्यान में रखना, प्रैक्टिस स्टार्ट करना कौन सा भी रहने दो, GUI रहने दो, नहीं तो